वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे इजी पेन श्री जैन बंधु ट्रस्ट। क्या आप रिटेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप लोग यहाँ से पेन कार्ड भी बनाते हैं, लेकिन कुछ रिटेलर ऐसे हैं जिनको यहाँ पर एक कैटेगरी दिखता है। जब आप पेन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कैटेगरी दिखता है 175, 162, 50, 100। ये कैटेगरी क्या है और इसका यूज़ क्यों होता है? अगर ये कंपनी ने कैटेगरी दे रखा है तो किस लिए दे रखा है? कुछ ना कुछ तो इसका यूज़ होता ही होगा। बाकी आप लोग पेन कार्ड यहाँ से बनाते हैं, डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करते हैं, तो आप नॉर्मल 122 पेमेंट करते हैं। 122 पेमेंट करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, 122 पेमेंट कटा देते हैं और आपका रिसीविंग जनरेट हो जाता है। आप रिसीविंग को कस्टमर को प्रिंट करके दे देते हैं। लेकिन कुछ रिटेलर हमारे ऐसे हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है कि 175 कैटेगरी का क्या होता है, 162 कैटेगरी का क्या होता है, 50 वाली कैटेगरी का क्या होता है, 100 वाली कैटेगरी का क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में गाइस हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये पेमेंट समरी क्या है, जो कैटेगरी दिया है कंपनी ने, ये किस लिए दिया है और इसका उपयोग क्या है और इससे मेरा बेनिफिट क्या है। इससे अगर हम इस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे और इतना ज़्यादा अगर कंपनी पेमेंट ले रही है तो किस लिए ले रही है, तो इसी के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे 175 वाला कैटेगरी। ठीक है गाइस, तो 175 वाला कैटेगरी किस लिए? 175 वाला कैटेगरी इसलिए, सपोज़ कि मान लीजिए कस्टमर के आधार पर कहीं और का एड्रेस है और आप उसको अपनी शॉप पर, दुकान पर पेन कार्ड को मंगाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी दुकान पर पेन कार्ड मंगाना चाहते हैं, ठीक है गाइस समझ लीजिएगा, अगर आप अपनी दुकान पर पेन कार्ड मंगाना चाहते हैं तभी 175 वाली कैटेगरी का ऑप्शन का सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि मेरे दुकान पर कैसे आ जाएगा? दुकान पर सर इस तरह से आएगा, जब यहाँ पर आप देखिए लोगो का ऑप्शन है और प्रोफाइल का, तो यहाँ पर आपने प्रोफाइल में अपना नाम, पता, अपनी दुकान का नाम, पिन कोड, अपना स्टेट, सारा कुछ यहाँ पर फिल करके प्रोफाइल बनाइए ना सर। तो इसी एड्रेस पर क्या करती है कंपनी, इसी एड्रेस पर आपका पेन कार्ड डिलीवर कर देती है। ठीक है, जो भी आपने प्रोफाइल में एड्रेस डाला होगा उसी एड्रेस पर आपका पेन कार्ड आ जाएगा। जो भी आपने यहाँ पर प्रोफाइल में एड्रेस डाला है उसी पे आपका कंपनी पेन कार्ड डिलीवर करेगी, अगर आपने 175 वाली कैटेगरी को सिलेक्ट किया है। ठीक है गाइस, समझ गए? क्लियर? अब दूसरा कैटेगरी यहाँ पर आती है 162 वाली, इसके बारे में बात करेंगे। 162 वाली कैटेगरी कंपनी ने इसलिए दिया है, यदि आपने यहाँ से फॉर्म के लिए अप्लाई किया, ठीक है, और आपने 162 वाली कैटेगरी तभी आपको सिलेक्ट करना है जब आप इजी पेन श्री जैन बंधु ट्रस्ट के ऑफिस में जा कर के पेन कार्ड को हैंड ओवर कर सकें। क्योंकि 162 वाला आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे ना, तो कंपनी ये समझती है कि आप जो पेन कार्ड है उसको आप उनके ऑफिस से लेना चाहते हैं। तो 162 वाला अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो कंपनी डायरेक्ट अपने एड्रेस पर पेन कार्ड को मंगाती है और वहाँ से आपको जा कर के ले लेना है। ठीक है गाइज, तो आपको 162 कैटेगरी जब भी सिलेक्ट करना है जब आप कंपनी के एड्रेस पर जाकर पेन कार्ड लेना चाहें या ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में तीसरा कैटेगरी है 50 वाला। अब इसको क्यों सिलेक्ट करना है? क्योंकि इसको जब हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारा जो पेमेंट है 172 रुपये हो जाता है। 122 नॉर्मल पेन कार्ड का है और 50 इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका 172 पेमेंट हो जाए। 172 पेमेंट किस लिए ले रही कंपनी? मान लीजिए कि आपके पास कस्टमर पेन कार्ड बनवाने के लिए आते हैं, सभी कस्टमर ज़्यादातर सिग्नेचर करते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोग सिग्नेचर की जगह अंगूठा लगाते हैं और उनका पेन कार्ड में अंगूठे का निशान भी आता है। आपने देखा होगा पेन कार्ड पे, तो उनका अंगूठे का निशान कुछ पेन कार्ड पे रहता है। तो ये कैटेगरी उसी के लिए है। यदि आप कस्टमर सिग्नेचर नहीं करता है, अंगूठा आपको देता है फॉर्म पर, तो आपको क्या करना है, उस अंगूठे का फ़ोटो खींचकर अपलोड करना रहता है, सिग्नेचर की जगह पर अंगूठे का फ़ोटो, और उसी का ये 50 रुपये कंपनी ले रही है। अब किस लिए ले रही है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन पैसा उसी के लिए ले रही, 50 रुपये अंगूठे का। अगर आप इसको नहीं सिलेक्ट करते हैं और अंगूठा आप सिग्नेचर की जगह पर अंगूठा अपलोड करते हैं, 122 पेमेंट आप कटाएंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और लिख कर आ जाएगा थंब नॉट अटेस्टेड।
मतलब आपने थपका पेमेंट नहीं किया है और आप पेमेंट करिए तो आपका फॉर्म आगे प्रोसेस में जाएगा। तो इसके लिए आप 50 वाला कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद ही आप थंब अपलोड करना। अगर आप सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं तो आपको कोई कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करना है, बस आपको 122 रुपये वाला ही रहने देना है। इसी से आपका सिग्नेचर वाला पैन कार्ड बन जाएगा, चाहे आप न्यू बना रहे हो और चाहे आप करेक्शन कर रहे हो। ठीक है, सेम प्रोसेस है, करेक्शन भी कर रहे हैं तब भी आप 175, 162, 50 का कैटेगरी उस वही रहेगा। ठीक है, कैटेगरी के हिसाब से अगर आप करेक्शन कर रहे हैं, दुकान पर मंगा रहे हैं तो 175। ठीक है, अगर आप ऑफिस पर ले रहे हैं करेक्शन कर रहे हैं 162, अगर आप अंगूठे का निशान अपलोड कर रहे हैं तो 50 रुपये वाला कैटेगरी सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चौथा कैटेगरी किस लिए दिया है कंपनी ने, क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा पेमेंट हो गया, 122 की जगह 222 रुपये हो गया। तो ये कैटेगरी कंपनी ने इसलिए दिया हुआ है कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जिनके आधार पर कंप्लीट डीओबी नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरा आधार कार्ड है, उस पर मेरा डीओबी 1/1/1994 है। कुछ लोगों के आधार कार्ड पे 1/1/1985 भी होगी, 10/5/1985 भी होगी। लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ आधार पे 1985, 1994, 1993 मतलब डेट और मंथ आधार कार्ड पे नहीं होता है। समझ रहे हैं ना गाइस, डेट और मंथ आधार कार्ड पे नहीं होता है। तो उस तरह के कस्टमर को आपको क्या करना है कि अगर उस तरह के कस्टमर का आप यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान देने की ज़रूरत है आपको कि 100 वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। अगर आप 100 वाली कैटेगरी नहीं सिलेक्ट करते हैं और कंप्लीट डीओबी नहीं है आधार कार्ड पे और यहाँ से आप फॉर्म को अपलोड करके पेमेंट 122 कटा देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 100 वाला कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं और कंप्लीट डीओबी नहीं है आपके आधार कार्ड पे, और जो आप यहाँ पर डीओबी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, एक जैसे मान लीजिए कि आपके कस्टमर का डीओबी 1994 है, तो आप यहाँ पर जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर 1/1/1994 तो आपका पहले ही लिखा है, 1 आप आगे लगा दीजिए और 100 रुपये यहाँ से पेमेंट कटा दीजिए। आपका वही डीओबी पेन कार्ड पे आ जाएगा जो आपने यहाँ पर पोर्टल पर मतलब पेन अप्लाई करते समय डीओबी डालेंगे वही डीओबी आ जाएगा। सन चेंज नहीं होगा। बात समझिएगा कि 100 रुपये पेमेंट कर रहे हैं तो आप ये सोचे कि मेरा सन भी चेंज हो जाएगा। सन नहीं चेंज होगा। सन जो आधार कार्ड पे लिखा है 1994, 2000, 3000 जो भी लिखा है सन वही रहेगा, लेकिन डेट और मंथ आप यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, जो भी आप डालेंगे यहाँ पर डेट और मंथ, सन वही रहेगा आपका। 100 रुपये का पेमेंट आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है, 222 का पेमेंट करना है आपको। ठीक है, प्रोसेस सेम रहेगा जैसा आप पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा, सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं है। सिर्फ कैटेगरी के बारे में मैंने आपको बताया कि 100 वाला कैटेगरी जब भी सिलेक्ट करना है जब आपके पास कस्टमर ऐसा आता है कि उसका कंप्लीट डीओबी नहीं है आधार कार्ड पर। अगर कंप्लीट डीओबी नहीं है तो आप उसको 100 वाला कैटेगरी सेलेक्ट करिए और प्रोसेड टू पे के बटन पर क्लिक करिए। ठीक है, और फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। आपका प्रोसेस में जाएगा, डॉक्यूमेंट चेक होगा, सारे डॉक्यूमेंट आपके सही होते हैं तो आपको रिसीविंग जनरेट हो जाएगा। रिसीविंग आप प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। तो आई होप गाइस आप समझ गए होंगे 175 वाला कैटेगरी किस लिए है, 50 वाला कैटेगरी किस लिए है और 162 वाला कैटेगरी किस लिए है ना। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि ये कैटेगरी किस लिए है। सारी कैटेगरी 162 वाला पीसीओ कैटेगरी किस लिए है ना। 162 वाला कैटेगरी अगर आपको श्री जैन बंधु ट्रस्ट के एड्रेस पर, ऑफिस एड्रेस पर मंगाना है तो 162 कैटेगरी। अगर 175 कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे जब आपको अपनी दुकान पर मंगाना है। 50 वाला कैटेगरी कब सेलेक्ट करेंगे, जब आपको अंगूठा वाला पैन कार्ड बनाना है। 100 वाला कैटेगरी कब सेलेक्ट करेंगे, जब आपके आधार पर कंप्लीट डीओबी नहीं है, आपके कस्टमर के आधार पर या अपने आधार पर कंप्लीट डीओबी नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज़ और गाइस ध्यान रखिएगा, 100 वाला कैटेगरी तो सेलेक्ट कर रहे हैं लेकिन आप सिग्नेचर ही अपलोड करिएगा। यहाँ पर सिग्नेचर की जगह पर आप अंगूठा मत अपलोड करिएगा। अगर आप अंगूठा अपलोड कर रहे हैं और कंप्लीट डीओबी आधार पे नहीं है तो आपको 50 वाला कैटेगरी भी सिलेक्ट करना है। पेमेंट आपका 272 रुपये लगेगा गाइज यहाँ पर। ठीक है, अगर आप सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं और कंप्लीट डीओबी नहीं है आधार कार्ड पे तो आपका 222 लगेगा। अगर आप अंगूठा अपलोड कर रहे हैं तो आपका 272 रुपये कटेगा। इसको कटवा दीजिए, अंगूठा अपलोड कर दीजिए और कंप्लीट डीओबी नहीं है आप यहाँ से कंप्लीट डीओबी
डाल सकते हैं। जैसे 1994 1994 के आगे एक एक आप लगा करके यहाँ से डाल करके आप फिल कर सकते हैं और सेट टू पे बटन पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म प्रोसेस में चला जाएगा। तो गाइस, आई होप वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ।